एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर ये है 1, जिसमें हमको ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इसका पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है इक्वल टू यहाँ पे 2x माइनस 6, इसको प्रोडक्ट कर लिया। यहाँ पे एक ही लाइन में हम कर सकते थे, इसको एक a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए है x, b है 1, फिर 1 का स्क्वायर, ठीक है, 2x माइनस 6। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जिस तरह से रखेंगे और राइट में जो भी है उसको लेफ्ट में लेके आना है। तो ये माइनस 2x बना, ये प्लस 6 बना, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर और देखो ये प्लस 2x और माइनस 2x जैसे कैंसिल आउट हो गया, और प्लस 1 और प्लस 6 बना हमारा प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो x का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है ना, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको हम लिखेंगे यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 सब पार्ट 2। यहाँ पे हमको क्या करना है, पहले इसको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब पहले राइट साइड को मल्टीप्लाई करना है। माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, माइनस 2 इंटू माइनस 6, तो ये बना प्लस 2x। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिखेंगे जो लेफ्ट में है, और राइट में जो भी है उसको लेफ्ट में लेके आएंगे। तो प्लस 2x बन जाएगा माइनस 2x, और माइनस 6 बनेगा प्लस 6। तो अब बना एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो जनरल फॉर्म है उसको बिलोंग कर रहा है, देखो एज इट इज़ उसकी तरह है, तो इसीलिए हम इसको लिखेंगे यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सब पार्ट 3, जो यहाँ पे सिंपल हम प्रोडक्ट प्रोसेस अप्लाई करेंगे। पहले x के साथ पहले पूरा प्रोडक्ट कर लेंगे इसको, तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। फिर माइनस 2 के साथ इसको प्रोडक्ट करेंगे तो बनेगा माइनस 2x माइनस 2। अब राइट को भी फिर पहले x के साथ इसका प्रोडक्ट करेंगे पूरा, फिर माइनस 1 के साथ करेंगे इसका पूरा प्रोडक्ट। तो ये बना एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x, और फिर बना माइनस x माइनस 3। तो यहाँ से हम देखो क्या क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मेरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे इन दोनों को कैलकुलेशन करेंगे माइनस 6 माइनस 2, और यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करेंगे तो बनेगा प्लस 2x माइनस 3, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये x को इस साइड में लेके जाएंगे और 3 को भी उस साइड में लेके जाएंगे, तो क्या बनेगा माइनस 6 माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0, और माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब देखो यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, 2 नहीं है ना। पूरा इक्वेशन में एक्स स्क्वायर कहीं नहीं है, एक्स स्क्वायर तो यहीं पे कट चुका है सेकंड लाइन में, तो वहीं पे हम लोगों को समझ में आ गया था। तो डायरेक्ट यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, या फिर हम लोगों ने सॉल्व करके देखा पूरा कि x का जो स्क्वायर का पार्ट है वो यहाँ से इरेज हो गया है, मतलब कट गया है। तो ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 4। पहले क्या करना है, सिंपली लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहले हम x के साथ इस पूरे ब्रैकेट में जो दिया हुआ है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 3 के साथ इस पूरे ब्रैकेट में जो दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो x इंटू 2x बनेगा हमारा 2x स्क्वायर, और x के साथ प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस x। उसी तरह से अगर माइनस 3 के साथ 2x का करेंगे तो हो जाएगा माइनस 6x, और माइनस 3 प्लस 1 ये हमारा बनता है माइनस 3, ठीक है। राइट में भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ x प्लस 5 को, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो अब देखो सारे के सारे राइट वाले जो वैल्यूज़ या फिर टर्म्स है उसको हम लेफ्ट में लेके आएंगे। तो यहाँ पे ये 2x स्क्वायर तो था, और ये जो x स्क्वायर यहाँ पे है प्लस फॉर्म में, वो इस साइड में आ जाके माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे हम इसको एक साथ कैलकुलेट कर लेते हैं लेफ्ट वाले इस पार्ट को, प्लस x माइनस 6, तो ये बन गया माइनस 5x। और यहाँ पे देखो एक है ना प्लस 5x, वो भी इस साइड में आके हो जाएगा माइनस 5x, क्लियर। और रह गया यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट माइनस 3 इक्वल टू 0। नाउ वी विल कैलकुलेट दिस, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बिकम्स x स्क्वायर, माइनस 5x बिकम्स माइनस 10x, और ये हो गया माइनस 3 इक्वल टू 0। सो
It is a quadratic equation because we can see the highest power of x is 2. ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। यह क्वेश्चन नंबर 1 का सब पार्ट 5, जहाँ पे हमको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह से हम टर्म्स मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट के लिए। तो 2x पहले इस पूरे पार्ट जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 2x² माइनस 6x, और फिर -1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -x + 3। क्लियर? उसके बाद लेफ्ट हो गया। अब राइट में भी हम सेम प्रोसेस कर लेंगे, x के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे x - 1, तो ये बन जाएगा x² - x। फिर 5 के साथ +5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा +5x और -5। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, देखो इसको हम लिखेंगे 2x² - 7x + 3, और यहाँ पे हो जाएगा x² + 4x - 5। सबको हम लेफ्ट में लेके आएंगे जो भी राइट में है। ठीक है, तो x² वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस होगा, -7x तो लेफ्ट में था ही, और 4x को लाएंगे तो ये -4x बन जाएगा, +3 लेफ्ट में है, और -5 को इस साइड में लेके आएंगे तो ये +5 बन जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको माइनस करेंगे तो ये बना x², यहाँ पे ये बना 11x, और ये बना +8 = 0। सो येस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि x का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन 1 का सब पार्ट है 6, जहाँ पे ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये क्वाड्रेटिक है या नहीं वो चेक करना है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में जो लेफ्ट में दिया हुआ है वो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही है। ठीक है, तो इसको एज सच कुछ चेंज हमें नहीं करना है, इसको एज इट इज रख देंगे, क्योंकि चेंज करके भी यहाँ पे हमको क्या है, मतलब कुछ तो चेंज करने वाला कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे राइट में जो है उसको हम a - b² का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, a² - 2ab + b², ये फॉर्मूला है। उसके रिस्पेक्ट में हमको यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखना है। एक मिनट, ये 1 थोड़ा सा मेरा खराब हो चुका है, इसको पहले इरेज करके ठीक कर लेती हूँ। चलो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 1, और यहाँ पे राइट साइड में हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, x² - 2 × a है x, b है यहाँ पे 2 प्लस b², ये हमारा फॉर्मूला था, और इसके रेस्पेक्ट में हमने ये राइट साइड में लिख लिया है। अब अच्छी तरह से देखो, ये जो लेफ्ट वाला x² और राइट वाला x² यहाँ पे कट गया, तो यहाँ पे क्या रहा, 3x + 1, और यहाँ पे रह गया -4x + 4। राइट में लेके आएंगे, यही से पता चल रहा है कि ये नहीं है, फिर भी अगर पूरा करना चाहो तो ये 4x जो माइनस है इस साइड में आके प्लस हो जाएगा, और +1 था, और ये -4 इस साइड में, सॉरी +4 इस साइड में जाके -4 बन जाएगा। तो फिर इक्वेशन बना हमारा 7x - 3 = 0। तो यहाँ पे देखो x का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये 1 है ना, तो इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर x का पावर 2 होता तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते। क्वेश्चन नंबर 1 का सब पार्ट 7, जहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट में जो भी दिया हुआ है उसको हम a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करके करेंगे। तो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ठीक है, तो पहले लेफ्ट में हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये बना हमारा x³ + 3a² b, सारी ये डॉट्स जो है वो इनटू है, प्लस 3a b जो है 2 उसका स्क्वायर प्लस b³, ये हमारा बना लेफ्ट साइड। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से आउट कर देती हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला है, इक्वल टू यहाँ पे हम 2x को मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरे ब्रैकेट में जो भी टर्म दिया हुआ है इसके साथ, तो ये बन जाएगा 2x³ - 2x। अभी जो भी हमारा राइट में बना उसको हम लेफ्ट में लेके आ जाते हैं, तो ये हमारा बनता है x³ - 2x³, और ये प्रोडक्ट करने से ये बनेगा 6x², इसको प्रोडक्ट करेंगे तो बनेगा 12x, और यहाँ पे बन गया हमारा 8,
उस साइड से, और बाकी रह गया है -2x जो यहाँ पे आके हमारा +2x बन जाता है। तो राइट साइड 0 हो गया। अब इसको इवेलुएट कर लेंगे, यहाँ पे बन जाएगा -x³, ये हमारा बनेगा +6x², ये इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 14x + 8 = 0। तो ये देख के ही पता चल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो x जो अननोन वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 3 है। अगर ये नहीं रहता तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकता था यहाँ से यहाँ तक, लेकिन क्योंकि x का हाईएस्ट पावर यहाँ पे हमको 3 मिल गया है तो ये फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1 का 8। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट में तो हमें कुछ करना नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी एक पॉलिनोमियल के फॉर्मेशन में दिया हुआ है। करना जो है वो इस राइट वाले को करना है। यहाँ पे हम a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो वो क्या है, a³ -3 इंटू a² होता है, तो यहाँ पे ये हमारा x है, इंटू b हमारा 2 है, प्लस 3 इंटू a इंटू b² जो है वो 2 है तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे b, माइनस b³ b जो है वो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम 2 का क्यूब लिखेंगे। ठीक है, 2 है ये। ओके, अब यहाँ पे देखो ये जो x³ और ये जो x³ है दोनों ही प्लस है, इक्वल के लेफ्ट और राइट में, तो इसको हमने काट दिया। काटने से यहाँ पे बना -4x² - x + 1, और यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये बन जाता है हमारा 6x², एक माइनस रहेगा आगे, और यहाँ पे बना +12x और ये बना -8। तो अब सबको हम लेके आएंगे लेफ्ट साइड में, जो भी यहाँ पे राइट वाले हैं। -4x² था, -6x² जो है इस साइड में प्लस बन जाएगा, -x है यहाँ पे जो +12x है वो यहाँ पे -12x बनेगा, +1 लेफ्ट में था, और यहाँ पे जो -8 है उसको हम इस साइड में लाएंगे तो बन जाएगा +8। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये बना 2x² - 13x + 8 = 0। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने इक्वेशन निकाला है वो यहाँ पे देखो x का हाईएस्ट पावर 2 है, तो फिर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है। सॉल्व कर रहे हैं हम अभी क्वेश्चन नंबर 2। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पे जो भी ये वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन देखो जो दिया हुआ है यहाँ पे बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसको लेके आओ। तो चलो इसको करके देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर²। तो पहले हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। मैं इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, तो इट्स क्वाइट लाइक रेक्टेंगुलर। तो इसका टोटल एरिया दिया हुआ है। तो रेक्टेंगुलर का जनरली 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है उसका लेंथ, दूसरा होता है उसका ब्रेथ। और हम लोगों को पता है कि लेंथ और ब्रेथ को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको एरिया मिल जाता है रेक्टेंगल का, यहाँ तक पता है। अब यहाँ पे जो रेक्टेंगल हमारा दिया हुआ है उसके एरिया 528 ये गिवन है। अब क्वेश्चन में देखो नेक्स्ट पार्ट में हम चलते हैं, बोला है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, यहाँ से ध्यान में रखो, 1 more than twice its breadth। जो ब्रेथ है उसका ट्वाइस और उससे एक ज़्यादा। तो यहाँ पे ब्रेथ जो है अगर इसको हम x कंसीडर कर लेंगे तो फिर लेंथ हमारा क्या बन जाएगा, जो ब्रेथ है उसका ट्वाइस उससे एक ज़्यादा, दैट्स इट। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, अभी हम लोगों ने पढ़ा, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये होता है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अभी हम लोगों ने ये यहाँ पे देख लिया है। तो लेंथ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है, 2x + 1। ब्रेथ हमारा यहाँ पे क्या है, x, दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू जो एरिया गिवन है वो। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे पूरा जो ब्रैकेट में दिया हुआ है इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2x² + x, और यहाँ पे जो +528 कांस्टेंट है उसको हम लेफ्ट में लेके आएंगे तो ये बन जाएगा -528 = 0। अब देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, जो हम लास्ट में लिख देंगे यहाँ पे, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप फुल लेंथ पे लिख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 का सब पार्ट है 2। यहाँ पे भी हमको क्या करना है, ये जो वर्ड प्रॉब्लम है इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में सिर्फ लेके आना है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। पे प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है सिक्वेंशियल, मतलब वन आफ्टर अनदर, ठीक है। पॉजिटिव मतलब जो दो नंबर आएगा वो दोनों ही पॉजिटिव होंगे और इंटीजर से। तो पहला नंबर अगर हम x लेते हैं तो हमारा ठीक उसके बाद का इंटीजर होगा x+1। जैसे कि मान लो अगर कोई एक नंबर ले लेते हैं इंटीजर पॉजिटिव 7, तो उसका ठीक नेक्स्ट इंटीजर कौन सा होगा, 8 होगा। तो अगर ये x होता है तो इससे हम +1 कर देंगे तो दूसरा वाला आ जाएगा। अब बोला है इन दोनों का प्रोडक्ट है 306। तो अगर सिर्फ हम ये देखेंगे फॉर्म करना है तो फिर यहाँ तक ही हमारा आंसर होगा, और इसको हम चाहे तो इस तरह से सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। x² + x और यहाँ पे जो 306 है इस साइड में जाके हो जाएगा -306 = 0। तो यहीं तक अगर हम कर लेंगे तो ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो आंसर यहीं तक हो जाएगा। 2 का 3 नंबर क्वेश्चन, 2 जो क्वेश्चन नंबर है उसका सब पार्ट 3। यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो यहाँ पे बोला है जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया हुआ है वर्ड प्रॉब्लम, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करना है, कन्वर्ट करना है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है वो पहले समझ लेते हैं। रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages in 3 years from now, these words are very important, will be 360. We would like to find रोहन्स एज, हमें रोहन का एज निकालना है। तो इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से बनेगा वो यहाँ पे पूछा है। तो हम क्या करेंगे, रोहन का जो एज है आर फॉर रोहन वो हम ले लेंगे x years, ठीक है। तो फिर रोहन्स मदर, ये तुम पूरा स्टेटमेंट में लिख लेना। रोहन्स मदर उसका एज कितना होगा, रोहन के एज से 26 ज़्यादा होने वाला है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है फर्स्ट लाइन में, रोहन्स मदर इज 26 years older than him। तो अगर उसका x है तो उसकी मम्मी का x + 26 होगा, 26 years ज़्यादा है। अब 3 साल बाद, फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, इसका मतलब होता है अभी से 3 साल बाद दोनों के एज का प्रोडक्ट है 360। तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, अभी मान लो जो हमने लिया है कि x है रोहन का एज, 3 साल बाद रोहन का एज कितना होगा, x + 3। ये बहुत ईजी है। अभी अगर किसी का एज 5 साल है तो 3 साल बाद क्या होगा, +5 कर देने से 8 हो जाएगा ना। तो उसी हिसाब से अगर रोहन का है x और उसके 3 साल बाद उसका एज होगा x + 3। वही अगर रोहन के मम्मी का एज है x + 26 अभी प्रेजेंट एज, तो 3 साल बाद क्या होगा, उसकी मम्मी का उम्र भी तो 3 साल बढ़ जाएगा, है ना। तो ये पूरा जो बना ब्रैकेट में ये बना रोहन के मम्मी का एज। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है ना प्रोडक्ट इनका क्या बनेगा, 360, ठीक है। अब प्रोडक्ट कर लेंगे और क्या, इसको क्वाड्रेटिक में ही कर लेना है कन्वर्ट, और कुछ तो बाकी रहा नहीं, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक में लेके आएंगे। x × x, पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, x² + 29x, और फिर 3 को करेंगे तो बन जाएगा 3x प्लस, और ये बना 7 2 87 360। क्वाड्रेटिक बनाने के लिए इसको इस साइड में लेके आना होगा। तो यहाँ पे बन गया x² और ये दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ये 42x, और ये इस साइड में आएगा तो बन जाएगा -360, ठीक है, = 0। तो फाइनली इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ x² + 42x, और यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ माइनस ही करना होगा न्यूमेरिक वैल्यू को, और साइन ये बिगर वाला, तो माइनस तो आ जाएगा यहाँ पे, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3, कैरी बनता है 1 9, तो ये हो जाएगा 7, और ये बनता है 2। चेक कर लो एक बार ये आंसर माइनस का। तो ये जो बना ये है हमारा फाइनल आंसर। अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका सब पार्ट 4, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। तो मान लो ए यहाँ पे एक पोजीशन है, बी यहाँ पे एक पोजीशन है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 480
किलोमीटर। ठीक है, अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को और इसके प्रोसेस को ध्यान से समझना। ठीक है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर जो स्पीड में ट्रेन जा रहा था वो अगर 8 किलोमीटर पर आवर कम होता तो फिर 3 घंटे ज़्यादा टाइम लगते। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वही 480 किलोमीटर जाने के लिए उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते। स्पीड निकालना है ट्रेन का और उसके लिए इक्वेशन क्या है वो तुमको निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो पहले ही तो हम क्या कर लेंगे, जनरली यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन के लिए स्पीड जो होता है ट्रेन का वो हम x ले लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर ट्रेन का स्पीड हमने ले लिया यहाँ पे। अब ये थोड़ा सा एक अलग सा कॉन्सेप्ट, मतलब इसी का रिलेटेड कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं, फिर हम करेंगे इसका सोल्यूशन। तो बेसिकली स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ से तुम देख सकते हो स्पीड और टाइम का रिलेशन जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन है ना। स्पीड और टाइम, यहाँ पे स्पीड ऊपर है, यहाँ पे टाइम नीचे है ना, डिवीजन के नीचे, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। इसका क्या मतलब होता है, अगर स्पीड कम हो तो टाइम ज़्यादा लगेगा और स्पीड अगर ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा। तो एस और टी का रिलेशन फिर क्या बना, अगर एस कम है तो टी ज़्यादा, स्पीड कम तो टाइम ज़्यादा। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा जो क्वेश्चन था ना सेकेंड लाइन में, उसमें क्या है देखो तो, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड जो है वो अगर 8 किलोमीटर पर आवर कम होता, तो जनरल बात है अगर स्पीड तुम्हारा इनिशियली था x तो तुम्हें टाइम अगर t लगता है, तो वही अगर स्पीड तुम्हारा 8 किलोमीटर कम हो गया, x जो भी था उससे तुम्हारा 8 किलोमीटर स्पीड कम हो गया, तो ये जो टाइम है ये टाइम बढ़ेगा ना, t जो है वो बढ़ जाएगा, तो t तो सेम नहीं रहेगा। ठीक है, अगर इसको मैं t1 लेती हूँ तो इसको मैं t2 लेती हूँ, तो x जब स्पीड में जा रहा था ट्रेन तब अगर उसका t1 टाइम लगा है, तो अगर स्पीड कम हो गया तो टाइम उसका ज़्यादा लग जाता है, और वही यहाँ पे बोला है कि 3 आवर्स ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, अब इस प्रोसेस को हम समझेंगे इस क्वेश्चन की इक्वेशन के हिसाब से। तो पहली बात यह है, इस इक्वेशन में देखो, इसको रिस्पेक्ट में अगर यहाँ पे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम है, तो टाइम इक्वल टू क्या बन जाता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो पहले केस में क्या था, डिस्टेंस तो उसको 480 ही कवर करना था, है ना, डिस्टेंस क्या था उसका 480 था, और उसके लिए इसको स्पीड कितना दिया गया था, x, तो स्पीड में जा रहा था, तो ये डिस्टेंस बाई टाइम स्पीड जब हमने कर लिया तो ये हो गया मेरा t1 फर्स्ट केस में। ठीक है, फर्स्ट केस में मेरा टाइम क्या था, t1 का 1 का मतलब होता है फर्स्ट केस, तो t1 मतलब टाइम इन फर्स्ट केस, तो डिस्टेंस हमारा यहाँ पे d था 480 और स्पीड है x, बराबर। अब टाइम 2 t2 हमारा क्या है, डिस्टेंस तो हमें वही कवर करना है 480, लेकिन स्पीड हमारा कम हो गया, अब 8 किलोमीटर कम हो गया, 8 किलोमीटर पर आवर हमारा स्पीड कम हो गया है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए t2 ये है टाइम, सेकंड टाइम जो है। अब टाइम किस में ज़्यादा लगेगा, t1 में या t2 में, उसके लिए हम ये वाला जो डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया था उसी से पता चल जाएगा। क्या किया था, हमने बोला था कि अगर स्पीड x है तो टाइम t1, और अगर स्पीड x माइनस 8 है तो टाइम t2, और उसमें हमने क्या कहा था, जबकि स्पीड अगर लेस है, कम हो गया है, तो टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस केस में हमारा t2 जो है उसके लिए टाइम हमको ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो ये t2 का जो फॉर्मेशन है वो है 480 बाई x माइनस 8, ये है हमारा t2। अब टाइम ये ज़्यादा है, t1 ज़्यादा है, t2 कम है, इसलिए दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा 3, क्योंकि सेकंड केस में हमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो चलो पहले करते हैं इन सब साइड को इरेज, वरना जगह कम हो जाएगा यहाँ पे। आई थिंक द कंसेप्ट इज़ क्लियर। तो जब हमें समय ज़्यादा लग रहा है उसका मतलब क्या हुआ है, हमने स्पीड गाड़ी का कम कर दिया है। किसी भी जगह पे हम ट्रेन में जाते हैं, वहाँ पे अगर स्पीड कम हो गया है तो उसका क्या मतलब होता है, गाड़ी जाने में ज़्यादा टाइम लेगा। तो हमने क्या सीखा अब तक कि सेकंड केस में हमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसलिए हमने सेकंड केस का जो टाइम है वो आगे दिया है, और टाइम जो फर्स्ट केस में था उसमें कम लग रहा था उसको बाद में दिया है। और दोनों का डिफरेंस क्या है, यहाँ पे बोला है 3 घंटे ज़्यादा लेगा, तो t2 हियर टेक्स मोर टाइम देन t1 एंड हाउ मच, 3 आवर्स। तो उसी को इस तरह से इक्वेशन में हम लिख देंगे, और क्या है, इसको सॉल्व कर लेना है, बस ख़त्म हो जाएगा कहानी।
तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इजी प्रोसेस के लिए हम 480 को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा एलसीएम इजी हो जाएगा। 480 कॉमन लेने से यहाँ पे बन जाएगा 1/x - 8 और यहाँ पे हमारा बना 1/x = 3। तो नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 480 यहाँ पे प्रोडक्ट है ना, तो उस साइड में ले जाकर उसको डिवाइड कर देंगे। बाद में पता नहीं क्या लगेगा, पर फिलहाल तो एलसीएम के लिए हम वही कर लेते हैं, तो वो बेटर रहेगा। 480 यहाँ पे दे दिया, इसको हम काट भी सकते हैं ना, 1 कर लिया यहाँ पे, और ये हमारा बना 1 18 6। ठीक है, अच्छा चलो, अब यहाँ पे जो हमारा रह गया बाकी, इसको हम कर लेंगे एलसीएम x × x - 8। तो ऊपर रह जाएगा x - of x - 8 = 1/160। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट ये तुम लोगों ने लिख लिया होगा, मैं इसको इरेज करती हूँ। चलो नेक्स्ट लाइन, यहाँ से हम नेक्स्ट लाइन लिखेंगे इधर, राइट लेफ्ट में लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, एलसीएम में हमारा बन जाएगा फिर x² - 8x और ऊपर हमारा रह गया x - x + 8 = 1/160। तो ये कटा x और x, तो ऊपर रह गया 8। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे रह गया x² - 8x, जो ऊपर इसमें 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम x² - 8x ही रह जाता है = और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 कैरी 4 और ये हो गया 12। ठीक है, तो उसको हम लेके आएंगे हमारे यहाँ पे लेफ्ट साइड में -1 to 80। सो नाउ दिस इज द सोल्यूशन।